दूसरों पर उपकार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखने की बात तो ये है कि जिस पर आप उपकार कर रहे हैं, क्या वो उसके लायक भी है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज है मंडे और मंडे को फिर से लेकर चली आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। और इस मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है उपकार करो मगर सोच समझ कर करो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए है सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बकरी घूम रहा था। घूमते घूमते उसे एक जगह शेर के कुछ बच्चे भूखे मिले। वो भूख से तड़प रहे थे। तब बकरी को दया आ गई। उसने उन शेर के बच्चों को अपना दूध पिलाया। बच्चे दूध पीकर जब पेट भर गए तो वो बहुत खुश हो गए और खुश होकर वो उस बकरी के साथ खेलने लगे। बकरी भी बहुत मजे से उन शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वहां शेर और शेरनी पहुंचते हैं। शेर और शेरनी पहुंचकर देखते हैं कि एक बकरी उनके बच्चों के साथ खेल रहा है। शेर और शेरनी को बहुत गुस्सा आया और वो उस बकरी को अटैक करने जा रहे थे कि तभी शेर के बच्चों ने बोला कि आप इन्हें कुछ मत कीजिए, इन्होंने हमारा उपकार किया है। जब हम भूख से तड़प रहे थे तब इन्होंने आकर अपना दूध पिलाकर हमारे पेट को भरा है। कृपया इन्हें छोड़ दें। यह सुनकर शेर और शेरनी तो बहुत खुश हो गए। शेर ने बकरी को बोला कि आज से तुम आजाद हो। तुम निडर होकर इस जंगल में घूम सकते हो। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बकरी तो बहुत खुश हो गया और जंगल में वो निडर होकर घूमता था। कभी कभी उस जंगल के जानवर को ये भी देखने को मिलता कि शेर के पीठ के ऊपर वह बकरी चढ़कर बड़े पेड़ों से पत्ते तोड़ रहा है और सभी जानवर आश्चर्यचकित हो जाते। ऐसे ही दिन बीतते गए और सभी के मन में यह शंका थी कि इस बकरी ने क्या जादू कर दिया शेर के ऊपर। तभी एक दिन एक चील उड़कर जा रहा था। उसने भी वो नजारा देखा और देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने जाकर बकरी से पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या किया है कि शेर को अपने वश में कर लिया है। तो बकरी ने बोला कि भाई उपकार करो, अगर तुम उपकार करोगे तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। मैंने भी इस शेर की उपकार की है। मैंने इसके बच्चों को दूध पिलाया था और तभी से खुश होकर उसने मुझे जंगल में आज़ाद होकर घूमने को कहा है। चील को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये बात है तो मैं भी किसी की उपकार करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है या नहीं। अब चील ऐसे सोचते सोचते उड़ रहा था। तभी उसे एक जगह जंगल में चूहे के कुछ बच्चों को गड्ढे में फंसे हुए देखा। बच्चे वहां से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। तब चील को उन छोटे छोटे चूहों के बच्चों के ऊपर बहुत दया आ गई। वो जाकर उन बच्चों को उस गड्ढे से निकाला और चूहे के सारे बच्चे जो थे
वो भीगे हुए थे। तो चील ने अपने दो पंखों से उन्हें ढककर गर्मी दी और ऐसे ही चील ने बहुत देर तक पंख फैलाकर उन बच्चों को गर्मी देते रहे। कुछ देर बाद चील को लगा कि बहुत समय हो चुका है, अब ये बच्चे जो हैं सूख गए होंगे, तो अब मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। लेकिन जब चील ने उड़ने की कोशिश की तो देखा वो उड़ नहीं पा रहा था। तो उसने देखा कि ये क्या, इन बच्चों ने तो मेरे पर कतर दिए हैं। उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने तो इनकी उपकार की, फिर इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उससे रहा नहीं गया। वो इमीडिएट उस बकरी के पास पहुंच गया और बोला कि तुमने भी उपकार की और तुम्हें इतना बड़ा पुरस्कार मिला, और मैंने भी उपकार की और इन्होंने मेरे पर कतर दिए। तब बकरी ने हंसकर बोला, भाई, उपकार करने से पहले इतना तो देखो कि तुम उपकार किसकी कर रहे हो। उपकार करना है तो शेर की करो, उन बहादुर लोगों की करो जो तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन चूहों की तरह कायर व्यक्तियों की अगर मदद करते हो तुम, तो तुम्हें उसका सम्मान तो कभी मिलेगा नहीं, और ना ही वो लोग ये कभी तुम्हें महसूस भी होने देंगे कि तुमने उनकी कोई उपकार की है। तो भाइयों और बहनों, उपकार करना बहुत अच्छी बात है। आप जरूर उपकार करें, लेकिन उपकार करने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला आपके उपकार को याद रखेगा या नहीं। उपकार किसी भी तरह का हो सकता है, पैसों की, मदद की, प्यार की, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जिसकी आप उपकार कर रहे हैं वो इसके काबिल भी है या नहीं, ये देखकर जरूर उपकार करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।